ध्यान रखने योग्य ज़रूरी बातें अपना कीमती समय निकाल कर ज़रूर सुने। नंबर 1, रात को एक सेब खाओ, तुम्हें कभी बुखार नहीं आएगा। नंबर 2, दोपहर में सौंफ खाओ, तुम्हें सर्दी नज़ला जुकाम नहीं होगा। नंबर 3, दिल की धड़कन कभी तेज कभी धीमी हो रही है, शरीर कमज़ोर हो गया है, केला खाओ। नंबर 4, जोर दर्द करने लगे, बार बार मोच आती है, हड्डियों में ताकत कम है, सफ़ेद तिल खाओ। नंबर 5, सिर घूमता है, चेहरा पीला पड़ गया है, खून की कमी है, चुकंदर खाओ। नंबर 6, रोज सुबह खाली पेट करी पत्ता खाने से डायबिटीज कंट्रोल रहती है। नंबर 7, सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीने से किडनी की बीमारी और थायराइड ठीक होता है। नंबर 8, रोज एलोवेरा जूस पीने से गैस की बीमारी ठीक होती है। नंबर 9, खाली पेट अमरूद की पत्तियां खाने से मुंह के छाले ठीक होते हैं। नंबर 10, लीची खाने से शरीर का लीवर मजबूत होता है। नंबर 11, रोज एक टमाटर खाने से शरीर में पाचन मजबूत होता है। नंबर 12, सुबह खाली पेट मटके का पानी पीने से गैस और कब्ज ठीक होती है। नंबर 13, विटामिन सी और कैल्शियम की कमी से गठिया रोग होता है। नंबर 14, रात भर एसी की हवा में सोने से सांस की तकलीफ होती है। नंबर 15, आईबीएस की बीमारी होने पर आम नहीं खाना चाहिए। नंबर 16, विटामिन बी 12 की कमी से नींद में मुंह से लार टपकने लगती है। नंबर 17, केला खाने के बाद तुरंत पनीर नहीं खाना चाहिए। नंबर 18, पेट में जलन, पेट की गर्मी और खट्टी डकार की समस्या दूर होती है। बस एक काम जरूर करें, 10 शीशम के कोमल पत्ते लेकर पीसकर उसमें धागा मिश्री का चूर्ण मिलाकर पीने से एक दिन में ही आराम मिलता है। नंबर 19, पेशाब की प्रॉब्लम है, पेशाब में जलन रहती है, इन्फेक्शन है, पेशाब रुक रुक कर आता है, तो 1 गिलास हल्के गर्म पानी में 2 चम्मच इसबगोल पी लेना है। बस हफ्ते में 2 दिन ही लेना है, इससे पेशाब की किसी भी तरह की प्रॉब्लम दूर होगी। नंबर 20, नाक के औषधि का पाउडर बनाकर सुबह छाछ में मिलाकर और शाम को दूध से लेने से जिन भी महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की समस्या, बवासीर हो या ब्लीडिंग हो रही हो, 3 दिन में ही इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। नंबर 21, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो लोग शाम को 1 चम्मच गुलकंद खाकर ऊपर से दूध पी लें, सुबह 2 पके सेब नाश्ते से पहले खाएं। नंबर 22, नींबू के पत्ते का रस शहद में मिलाकर चाटने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नंबर 23, रात की नींद बताएगी आप रोगी हैं या निरोगी। बाईं करवट सोने वाला निरोगी, बेहतर पाचन और गहरी नींद पाने वाला, मुंह ढककर सोने वाला बीमारियों का शिकार, ऑक्सीजन की कमी और संक्रमण का खतरा, टांग मोड़कर सोने वाला चिंतित व्यक्ति, अनजाने में तनाव और असुरक्षा का संकेत, पेट के बल सोने वाला, सिर्फ स्वाद और सुख के पीछे भागने वाला, सीधा होकर सोने वाला आत्मविश्वासी व्यक्ति, साफ सोच मजबूत इरादे वाला, पीठ के बल सोने वाला निरोगी, शांत चित्त और आत्मिक संतुलन का प्रतीक, दाहिनी करवट सोने वाला रोगी, बीमारियों को न्योता देने वाला। नंबर 24, खरबूजे का छिलका पानी में उबालकर छान लें, इसमें 1 चम्मच चीनी मिलाकर पिएं, इससे आधे घंटे बाद ही पथरी पिघल कर बाहर निकल जाएगी। नंबर 25, जिन महिलाओं की पीरियड्स आता है तो जब पेट पर और जांघों में दर्द होता है तो इसके लिए दूध लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी और अदरक और गुड़ डालकर पीना है, इससे बहुत आराम मिलेगा। नंबर 26, काले पड़ गए चांदी के गहने 15 मिनट में चमका कर रख देगा ये घोल, घर पर ऐसे करें तैयार। आप घर में ही एक जादुई नुस्खा अपनाकर इसे बाजार जैसे चमकते चांदी के जेवर में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सोडा और 2 चम्मच वॉशिंग पाउडर की ज़रूरत होगी। सबसे पहले एक पैन में 250 ग्राम पानी लेना है और गैस पर गर्म करने के लिए रख देना है। अब आप 5 से 7 मिनट बाद इन गहनों को उसमें डाल दीजिए, 4 से 5 मिनट तक इसे पकने दीजिए। अब इसे निकाल कर इसे पुराने टूथ ब्रश से रगड़ दें, ये गहने एकदम नई चांदी जैसे हो जाएंगे। नंबर 27, कान में कीड़ा चला गया हो तो सरसों के तेल को गर्म करके डालने से कीड़ा शीघ्र बाहर निकल जाता है। नंबर 28, कान में चींटी के चले जाने पर फिटकरी को घोलकर कान में डालें, चींटी बाहर निकल जाएगी। नंबर 29, कान में कीड़ा घुसना, किसी भी प्रकार का कीड़ा कान में घुस गया हो तो सादे पानी में नमक घोलकर कान में डालें और उल्टा दें, पानी के साथ कीड़ा भी निकल जाएगा। नंबर 30, साय साय की आवाज़ गुड़ और घी मिलाकर गर्म करें और खाएं,
इससे कान में होने वाले साई साई की आवाज़ दूर हो जाती है। नंबर 31, कौन से फल के बीज छील के खा सकते हैं? आलू को छिलके के साथ खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। अमरूद के छिलके और बीज खाने से कब्ज की समस्या में राहत मिलती है। बादाम को छील कर खाने से स्किन की हेल्थ अच्छी रहती है और स्किन ग्लो करती है। तरबूज के बीज खाने से कैंसर का खतरा कुछ हद तक कम होता है। सेब के बीज खाने से फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बढ़ता है। कीवी के छिलके में फाइबर, विटामिन होते हैं। टमाटर को पकाकर खाने से हार्ट की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। शिमला मिर्च को बगैर पकाकर खाने से इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है। अनार का छिलका नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये कठोर होता है और पाचन में मुश्किल होता है। केले का छिलका नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसके छिलके भी पचाने में मुश्किल होते हैं। नंबर 32, चर्म रोग, सोराइसिस है, दांत खाज, खुजली है, पित्त उछलती है, शरीर में जलन है, फोड़े फुंसी की समस्या है तो शीशम की 11 पत्ती लेकर पीस कर थोड़े से पानी में घोल कर सुबह खाली पेट पिएं। 1 घंटे तक कुछ नहीं खाएं पिएं। अगर समस्याएं अधिक हैं तो शाम को भी प्रयोग कीजिए। मूली, प्याज, बैगन, सभी प्रकार दालें, दूध, दही, खट्टा, मीठे तथा मैदे की वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। कुछ ही हफ्ते में स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नंबर 33, बालों की ग्रोथ करने के लिए पतली चोटी मोटी बनाने के लिए 1 चम्मच अरंडी का तेल, उसमें 1 विटामिन ई कैप्सूल मिलाएं, 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिला दें, इसमें अच्छे से मिला लें और बालों पे मसाज करें। नंबर 34, सिर पर तिल का तेल लगाकर चलने से मस्तिष्क की नसें खुल जाती हैं, दिमाग तेज हो जाता है। नंबर 35, यदि सुबह दूध पकाने के बाद उसमें चावल के 2 दाने डाल दिए जाए तो रात भर दूध नहीं फटेगा। नंबर 36, जिन महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन, खून की कमी, पैरों में सूजन, पेट और आंखों से संबंधित समस्याएं हैं, उन्हें धनिया का पानी पीना चाहिए क्योंकि धनिया में मौजूद गुण इन समस्याओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। नंबर 37, लहसुन को भूनकर खाने से शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाएगा। नंबर 38, चेहरे की गंदगी और दाग धब्बों को हटाने के लिए आप बेसन और हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन त्वचा को साफ करता है और हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो दाग धब्बों को कम करने में मदद करते हैं। नंबर 39, आंवले का पाउडर और नींबू के रस को मिलाकर सिर पर लगाने से सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं। नंबर 40, मेथी दाने का पाउडर शैम्पू में मिलाकर बालों को धोने से स्कैल्प साफ रहता है, ग्रोथ बनने में भी बहुत गजब के फायदे देता है। नंबर 41, डायबिटीज़ के मरीजों को दूध के साथ काजू खाने चाहिए क्योंकि दूध और काजू दोनों का सेवन करने से शुगर लेवल कंट्रोल होता है। नंबर 42, लहसुन में आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच चाय की पत्ती डालकर प्लास्टिक बैग की गांठ बांधकर रखने से 6 महीने तक लहसुन खराब नहीं होगा। नंबर 43, जिन लोगों का लीवर फैटी है या फिर लीवर पर सूजन आ गई है तो ऐसे लोग तुलसी के काढ़े में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर सुबह शाम यूज़ करें। मात्र 2 दिन में ही इसका लीवर पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाएगा। नंबर 44, अगर आपको गैस की समस्या है तो दालचीनी को पानी में उबालकर ठंडा कर लें और सुबह खाली पेट पिएं, गैस से आपको आराम मिलेगा। नंबर 45, अगर आप दुबलेपन को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए रोजाना 1 गिलास दूध पीने की आदत डालें। दूध में 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाकर सेवन करने से फायदा होता है। नंबर 46, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा और 1 टुकड़ा गुड़ मिलाकर 4 मिनट तक उबालें और ठंडा करके इसे पी लें, इससे आपके रुके हुए पीरियड्स आ जाएंगे। नंबर 47, नमक और चीनी का सेवन कम मात्रा में करें और रात में फलों का सेवन ना करें और रात में दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 48, बाजरे की रोटी दूध के साथ खाने से जिस्म में ताकत आ जाती है। नंबर 49, सादा पराठे को कुरकुरा बनाने के लिए आटा गूंथते समय उसमें 1 उबला हुआ आलू मैश करके डालिए, क्रिस्पी होने के साथ साथ टेस्टी भी बनेंगे। नंबर 50, सॉफ्ट इडली बनाने के लिए उड़द दाल चावल भिगोते समय उसमें 1/4 कप साबूदाना मिलाइए, जब चावल भीग जाए तो उसे पीस लें। नंबर 51, लाल मिर्च पाउडर को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें हींग का 1 टुकड़ा डाल दें, लाल मिर्च खराब नहीं होगा। नंबर 52, दाल बनाते समय अगर 1 चम्मच देसी घी डाल दी जाए तो न केवल दाल का स्वाद बढ़ता है बल्कि दाल कुकर की सीटी से बाहर भी नहीं आती है, जिससे रसोई के साथ साथ कुकर का ढक्कन भी गंदा नहीं होता है। नंबर 53, लौकी का जूस पीने से फेफड़े खराब नहीं होते, साथ ही लौकी को जूस में पोटाशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है।
लौकी का जूस पीने से स्किन भी चमकदार बनी रहती है, साथ ही बाल भी नहीं झड़ते। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य जानकारी पर आधारित है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम अपनाएं। मैं शिरीन फातिमा एक और इसी तरह की वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ। बाय बाय।